करते हैं जी, इतना बड़ा एक स्कोर है और बिल्कुल हो सकता है क्योंकि मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी का हमारा ओडीआई ये फॉर्मेट है, तो इसमें हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि रोहित शर्मा जैसे जो एक शानदार प्लेयर हैं जिन्होंने अभी अपनी नुमाइंदगी से अपनी एक दानिश्वर सोच के साथ उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया 2024 का, इतने अरसे बाद उन्होंने जो आज हमारे लिए एक मोमेंट था अरशद नदीम का, रोहित शर्मा ने अपने कंट्री में वो चीज़ उनको दी, अपने तमाम लोगों को, द रीज़न टू सेलिब्रेट समथिंग। तो उसमें कोई शक नहीं है कि वो कर सकते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का होता है जान कि व्हेन वी लुक एट आवर पोजीशन राइट नाउ, तो हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं जिसके बारे में हम यकीन से कह सकें कि हाँ ये प्लेयर खड़ा हो गया तो इसको आउट करना हर किसी की ख्वाहिश होगी और इसको आउट करना मुश्किल होगा और ये प्लेयर जो है ये तो पूरा मैच अकेला ही ले जाएगा। ये हमारे पास एक बहुत मिसिंग पॉइंट है जो बहुत देर से है। एक टाइम पे बाबर आजम से बहुत सारी उम्मीदें थी, उसी तरफ आ रहा था कि पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही पिछले 1.5-2 साल से, बट पोटेंशियल है, बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता। बैड पैच तो सचिन पे भी मैं 2000s में आया था, देन वी सॉ ही मेड अ गुड कम बैक। एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, ये ना शुरू हो जाए कि सचिन से मुआवजा कर दिया मैंने बाबर आजम का, बट बुरा वक्त सब पे आता है। मेसी ने एक टाइम पे रिटायरमेंट ले ली थी, रिटायरमेंट से वापस आए थे, तो बुरे वक्त से वापस आके परफॉर्म किया जा सकता है। विराट कोहली इनफैक्ट विराट कोहली का ड्राई पैच गया था, बट ये है कि वो ड्राई पैच में भी स्कोर कर रहे थे, ऐसा नहीं कर रहे थे। अब अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो उतनी अच्छी नहीं है, वर्ल्ड कप की एक वो कर चुके हैं, वो अपनी एक जिम्मेदारी निभा चुके हैं। अब उन्होंने अपने अलावा बहुत सारे खिलाड़ी वहां पर खड़े कर दिए हैं जो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। मे बी चैंपियंस ट्रॉफी, मे बी, मतलब मैं एक hunch है कि मे बी चैंपियंस ट्रॉफी वुड बी हिज लास्ट आईसीसी इवेंट, मे बी। अच्छा, मेरा अभी आपने बात की कि आउट करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो बांग्लादेश टीम के फास्ट बॉलर शरफुल इस्लाम ने भी बाबर आजम को वनडे मैच में आउट करने की ख्वाहिश का इजहार किया, क्या कहेंगे उस पर? पहले तो शुक्र है जी आपने ख्वाहिश का इजहार किया है, हमें तो बहुत देर से, क्योंकि बाबर को आउट करने की टेक्निक ऑलमोस्ट सबको समझ आ गई है। देखें, एक बिग टिकट आइटम तो है बाबर आजम, बिकॉज अगर उसका नाम नहीं लेगा तो फिर लेट्स से किसका नाम लेगा। मतलब एक बिग टिकट आइटम तो है, मतलब यहाँ पे मैं किसी और खिलाड़ी को रेडिक्यूल नहीं कर रहा, बट जिस तरह एक होता है, अगर मैं इंग्लैंड की बात की जाए तो हमारा खिलाड़ी डेफिनेटली जो रूट का नाम लेगा, ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो खैर जिसका नाम लोगे वो एक से एक बढ़ के बुलाए, बट स्टिल स्टीव स्मिथ की बात की जाएगी। इंग्लैंड में जॉस बटलर हो गया, ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अज़लान, आपको नहीं लगता कि ये टेस्ट जो हैं ये बहुत अमेजिंग होने वाले हैं शान मसूद और साउद शकील की तरफ से? आप बिल्कुल हो सकते हैं, बिकॉज शान मसूद अभी काउंटी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, ही हैज़ प्लेड रेड बॉल क्रिकेट, ही हैज़ बीन कैप्टन ऑफ देयर साइड अपनी काउंटी की, वनडे क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, तो वो लंबी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। साउथ शकील का ये है कि उन्होंने कोई लंबी क्रिकेट इस दरमियान नहीं खेली, माइनस दिस 4-day मैच, लेकिन अभी उन्होंने शाहीन्स में अच्छी परफॉर्मेंस, शाहीन्स में वो खेला है। वही कह रहा हूँ ना कि एक आपको वो रेड बॉल का मैच मिल गया, उससे पहले वो खुद कल मैच के बाद कह रहा था कि जी मैंने रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेली थी तो मुझे थोड़े से डाउट्स आ रहे थे, लेकिन ये 70 ऑड रन करने के बाद अब आई फील कि आई एम प्रिपेयर्ड फॉर अ टेस्ट मैच क्रिकेट। सो वो हमें उम्मीद है कि वो एक अच्छी चीज़ होगी। बाकी हमारे खिलाड़ी मोर और लेस वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, वो भी शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ही वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, तो एक अच्छा टेस्ट होगा। शान मसूद का ऐसा है कि ही हैज़ बीन फिनोमिनल इन होम कंडीशंस, जब वो उनका भी तो ये ना कि वो ड्रॉप हो जाते हैं, वापस आते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। बिल्कुल एज ए कैप्टन वो पहली मरतबा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, पाकिस्तान को लीड करेंगे इन अ टेस्ट मैच, और होम ग्राउंड में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। हमने देखा था कि लास्ट टाइम भी जब उनका आई बिलीव न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ के बाद जब वो ड्रॉप हुए थे, उससे पहले उनकी होम कंडीशंस में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। न्यूजीलैंड में ऑब्वियसली कंडीशंस डिफरेंट थी, कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, जहाँ बहुत से और ड्रॉप हुए वहाँ ये भी ड्रॉप हो गए थे। अब उनका जब कम बैक हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट होम ग्राउंड में, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग वॉच। अज़लान, फिटनेस की भी बहुत बात हो रही है, अगर हम देखें तो वसीम अकरम साहब ने भी कहा है, साबिक कप्तान है, उन्होंने कहा है कि उनके पास अंदर की खबरें होती हैं और 2 साल पहले ही उन्हें पता चल चुका था कि हमारी पाकिस्तानी टीम की फिटनेस जो है वो उसके हालात ठीक नहीं है। तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? फिटनेस ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब आपके पास एक टेस्ट सीरीज़ है, फिर आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, सो व्हाई नॉट मेंटेनिंग इट? अच्छा, फिटनेस पे आई थिंक आई शुड बी द लास्ट पर्सन टू कमेंट ऑन कंसीडरिंग माय ओन फिटनेस, बट एट लीस्ट यू आर नॉट प्लेइंग इन द इंटरनेशनल टीम। हाँ, मेरा काम नहीं है, मेरा काम होता तो शायद मैं अपना फिट रखता। देखें, बॉलिंग आइदर आपको आती है या नहीं आती है, ठीक है, बहुत हो सकता है आप मेहनत करके प्रैक्टिस करके थोड़ी बहुत आप अपनी स्किल इन्हांस कर लें। बैटिंग का भी ऐसे ही है, आपकी टाइमिंग वाइमिंग ठीक हो जाएगी,
बहुत मेहनत करना है, टैलेंट है या नहीं है। फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जिसका टैलेंट से उतना ताल्लुक नहीं है। ठीक है, वही एक्सरसाइज बाकियों ने करनी है, वही आपने करनी है। आपकी हाँ थोड़ी फॉर्म आगे पीछे हो सकती है कि आपकी फॉर्म ज़रा बेहतर है, दूसरे की फॉर्म बेहतर नहीं है, और ये आपकी उसे कहेंगे कि आपके अपने ऊपर है। मेंटल टफनेस इसकी बहुत आती है। और फिटनेस का फ़ायदा ये है कि इट्स लाइक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है। अगर आपकी फ़िटनेस बेहतर है तो आप अपनी क्रिकेट प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। लाइक हम एक डिफरेंट स्पोर्ट की एग्जांपल है, सॉरी उमैद आसिफ, बट एक डिफरेंट स्पोर्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। जहांगीर खान वो सुपर फिट, यही वजह थी कि 555 स्कॉश मैचेस विदाउट अ डिफीट उसके, और उनका ये भी कहना था कि अगर मैं अपना ट्रैवल और बेहतर प्लान कर लेता तो मैं शायद 2 साल और ना हारता। बिल्कुल सही बात है। सो फिटनेस पे आप जितना इन्वेस्ट करते हैं वो आपके अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है। वो एक आपके कहेंगे वो उस तरह का बर्डन या जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी मजबूरी है आपका फिट रहना। अगर आप फिट होंगे तो आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर होगी, आपकी फील्डिंग बेहतर होगी, इवन आपकी बॉलिंग परफॉर्मेंस बेहतर होगी, अब आपकी इंड्योरेंस बढ़ जाती है, आपका विकेट पे स्टे करना बेहतर हो जाता है। मैं नहीं मानती इस बात को, जो स्टे हमारे आजम खान साहब करते हैं विकेट के ऊपर, और जिस तरह स्टे भी तो नहीं करता, स्टे करेगा तो 5-6 छक्के मार लेगा ना, वो स्टे भी तो नहीं कर रहा। पावर हिटर है वो इसलिए स्टे करते हैं कि वो बॉल लगे ही ना, विकेट तक जाए ही। देखिए वो फिटनेस जो है, अच्छा ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एक अलग पहलू है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट बिकॉज कि यू लुक गुड एंड यू शुड लुक लाइक एन एथलीट। इसमें एक और भी चीज़ होती है कि आप मैच फिट भी हों, आप इतने फिट हों कि आपको किसी किस्म की कोई इंजरी बाकी ना रह जाए। इसके अंदर बहुत किरदार जो है वो आपके बोर्ड का भी है। अगर हम जोफ्रा आर्चर की बात करते हैं, इंजर्ड हुए, डोमेस्टिक खेली, फिर वापस आए और उसी तरह वापस आए, जैसे हार्दिक पांड्या इनफैक्ट, तो यहाँ पर तो बहुत जिम्मेदारी जो है वो आई थिंक बोर्ड की भी होती है कि वो किस तरह से लेके जा रहे हैं। एहसानुल्लाह की इंजरी की अगर हम बात करते हैं तो राबिया में वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि उनके फादर रिसेंटली कहा है कि उन्होंने अपील की है कि प्लीज़ आप इनको देखें। तो डोंट यू थिंक कि हम बहुत ड्रैग भी कर देते हैं इंजरीज अपने प्लेयर्स की? तो आपने तो एक आधा नाम लिया ना, लाइक जसप्रीत बुमराह इज एन एग्जांपल। उसका तो मजाक उड़ने लग गया था कि अब तो शर्म कर ले, वापस आ जा, फिट हो जा, मतलब उसको अपना टाइम लिया। हमारे यहाँ कोई एक खिलाड़ी बता दें कि जिसका फिटनेस का मसला आया और हमने उसको थ्रू आउट बड़ा बेहतर किया। हमारे देखते देखते एक एग्जांपल है हारिस सोहेल, नी इंजरी, अच्छा प्रॉस्पेक्ट, नहीं ख्याल किया, वापस आया, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका। उमर गुल की स्पीड कम हो गई थी नी इंजरी के सर्जरी के बाद जब वापस आए। शाहीन शाह इज़ नॉट द शाहीन शाह वी नो प्रियोर टू हिज नी इंजरी। नसीम शाह का बड़ा है कि उसने बड़ा अच्छे तरीके से रिकवर कर लिया, कम बैक कर लिया, लेकिन आप ये भी तो देखें कि वो 8 माह अपनी इंजरी कैरी कर रहा था, और वही साहब जो इंचार्ज थे इस चीज़ के कि इस बात को देखने के कि इसको इंजरी ना हो, उसकी रिहैब करनी, उसको खिलाए चले जा रहे थे। तो हमारे पास तो एक लंबी लिस्ट है खिलाड़ियों के इंजरी होने के, वो बेचारे दोबारा से कम बैक नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पे वो जिम्मेदार हम देखें, अब वही बात आ रही थी कि आप बोर्ड की सबसे प्राइम प्रोडक्ट जो है और सबसे बड़ा प्राइम एसेट जो है वो आपका प्लेयर है। प्लेयर परफॉर्म करेगा तो उसके नतीजे में बोर्ड की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, इवेंचुअली फाइनेंशियल फ़ायदे होंगे। सो आपका अगर प्लेयर ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा बिकॉज उसके फिटनेस के मसले हैं, आप उस पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी का केस हमने जितने बुरे तरीके से ट्रीट किया वो हमारे सामने है कि एक आपके पास जनरेशनल टैलेंट है और आपने उसको उसके उन पे छोड़ दिया कि ठीक है वो खुद ही जाके। आमिर जमाल को आपने ऐड किया हुआ है और आप ही इज लाइक क्वेश्चनड स्टिल के वो ठीक हैं या नहीं है। देखिए इंजरीज होती हैं, आपने खेलना है तो आपको इंजरीज होनी है। वाहिद हल इंजरी से बचने का यही है कि आप खेलें ही ना, बट स्टिल आपको कुछ ना कुछ हो सकता है, दरवाजा लग सकता है पाँव में, कुछ भी हो सकता है। इंजरी इज अ रियलिटी। हम जैसे हो तो चलते फिरते ऐसी चक्कर आ जाते हैं, ठीक है। मैं तो मतलब दूर कोई चीज़ पड़ी हो तो उधर से गुजरते जाके लग जाता हूँ। तो इंजरीज हो जाती हैं, मसले होते हैं, बट देखना ये है कि फिर जिन्होंने इंजरी को मैनेज करना है, इंजरी को ठीक करना है, रीहैब करवाना है, क्या वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं? वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और वो सदा का है। अच्छा